हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज जो है शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और दोस्तों से स्पेशली मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे बातें कर रहे थे या थी, है ना। और जिससे बातें कर रही थी या कर रहे थे उनका क्या कहना था आपके इस रिश्ते के बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। पहले कार्ड निकालते हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम 2 कार्ड निकालेंगे, यानी कि 2 पाइल निकालेंगे, पाइल 1 और पाइल 2। आप दोनों ही पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या दोनों के साथ जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिसके प्रति आपको अट्रैक्शन फील हो, जिस कार्ड के प्रति आपको अट्रैक्शन फील हो, वो कार्ड आप चूज़ कीजिए और उसके बाद से रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से सीधे अपनी रीडिंग पे देख सकते हैं, रीडिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स ही मुझसे जुड़े हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें। क्या है उनके लिए क्या कार्ड्स देना चाहेंगे आप। पाइल 1 के लिए प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड दिया है डिवाइन ने, फर्स्ट पाइल। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए क्या कार्ड देना चाहेंगे प्लीज़ हमें गाइड करें। पाइल 2, पाइल 2। सो ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे इनको हम। ओके, सो पाइल 2 आ गया है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सो पाइल 1 एंड पाइल 2 आप लोग चूज़ कर लो अब कौन से कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप ये देखो। ठीक है, यानी कि आपको कार्ड ये जो है अट्रैक्ट कर रहा है, येलो कलर है ना। अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर इसमें जो सिंबल्स बने हुए हैं, इसमें जो पिक्चर बनी हुई है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप पाइल 1 के साथ जा सकते हैं जो कि 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। ठीक है, वहीं अगर आप जो है आपको पर्पल कलर पसंद है तो आप इस कलर के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स है ये कार्ड, तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर जो है आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो ये 7 ऑफ कप्स से, तो आप ज़रूर इस कार्ड के साथ जाइए। ठीक है, आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं और सीधे अपनी टाइमलाइन पे जा सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो पाइल 1 एंड पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, फुल जोश के साथ। सो पाइल 1 के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सो हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। सो आज जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहले तो आप लोगों ने येलो कलर का ड्रेस पहना होगा, ऐसी वाइब मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी से कि आप जो है अभी फैमिली के साथ हो, आप जो है अभी फैमिली के साथ हो या फैमिली बनाने के सपने देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपने जो है बहुत कुछ जो है ज़िंदगी में झेला है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला भी है तो उसका फल भी आपको मिला है, यानी कि अर्न भी आपने किया है। आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हो गए हो, आपकी लाइफ में हर खुशी है, हर एक चीज़ है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके मेहनत के बलबूते पे मिली हैं। हो सकता है कि आप बैंक मैनेजर हो या फिर आप जो है किसी का अकाउंट हैंडल करते हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में कोई ऐसी बात ज़रूर है जिससे जो है लोग आप
की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ आप जो है अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हो, आप लॉयल पर्सन हो। साथ ही साथ आप में वो एनर्जी है कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को भी पाने के लिए बहुत कुछ जो है ना करना चाहते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर का ईगो, एटीट्यूड देखते हो तो कहीं ना कहीं रुक जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे ईगो दिखा रहा है या दिखा रही है तो मुझे नहीं जाना है इसके तरफ, है ना। आपको जो है ना अपने आप से कहीं ना कहीं प्रेम है और आप अपने ईगो या अपना एटीट्यूड है ना छोड़ करके आप किसी के पीछे गिड़गिड़ा नहीं सकते हो। ऐसी एनर्जी में हो आप, ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप जो है आपके पास नेम फेम हर एक चीज़ है। ठीक है, आप जो है ना इतना घमंड नहीं करते हो जितना कि आपका पार्टनर घमंड करता है या करती है। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप चुप बैठे हो और आपको अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको अच्छा लगता है उनके साथ एक फैमिली वाली वाइब क्रिएट करना, फैमिली जैसा रहना काफ़ी पसंद है आपको उनके साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपका सपना भी है कि आप कुछ इस प्रकार के रिलेशनशिप में आप दोनों आओ, आप हो, आपके बच्चे हों, है ना, कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बने। तो ये है पाइल 1। चलिए, अब इतना रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी रीडिंग। देखते हैं कि आज के कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज सुबह सुबह जो है, जो भी रीडिंग नहीं आई या आई उसको जो है आप लोग देखिए। ठीक है, और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब जो है रीडिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, सो ये ज़्यादा कार्ड्स है गाइस, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे हम इनको। ओके, पहला कार्ड देख लेते हैं क्या है। मैजिशियन का कार्ड आया है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड एंड तीसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ठीक है, और देखते हैं हैंगमैन। ओके, द हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही कार्ड लेंगे क्योंकि ये कार्ड ऐसे था। ठीक है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का साइन बता दूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप बेफिक्र होकर के ये रीडिंग को देखिए, हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। तो आपके कार्ड में काफ़ी क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, ठीक है ना, उस बात की वजह से आपके पार्टनर का दिल बड़ा दुखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी ना बॉटम ऑफ द डेक में। तो यस, आज की शाम आपके पार्टनर तकलीफ में थे। आज की शाम आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। अपने फ़ोन का जो है, फ़ोन का कहते हैं ना कि वो चैट्स है ना, जो पुराने आप दोनों की बातें हैं, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन आने का इंतज़ार चल रहा है। आपके पार्टनर आज की शाम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बट मुझे लगता है कि आपने ना कोई कॉल किया ना मैसेज किया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा यहाँ पे गिल्ट ज़रूर दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आज शाम क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि यहीं से बातें स्टार्ट हो रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं कहते हुए दिख रहे हैं मैजिशियन के एनर्जी से कि यार शाम को अभी तक मैंने ना उसके कॉल का, अभी तक मैंने उसके मैसेज का इंतज़ार किया,
उसका कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। नहीं आ रहा यार, उसका कॉल, उसका मैसेज, कुछ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कितना भी कुछ करो यार, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब हो ही जाती हैं। जो रिश्ता है ना वो ख़राब हो ही जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं अपने रिश्ते के साथ, मैं अपने चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे आइडिया नहीं है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील कर रहा हूँ। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको लेकर के मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिश्ता मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। कि उसका कॉल तक नहीं आया, उसका मैसेज तक नहीं आया, और मेरी चीज़ें भी देखो मैंने ब्लॉक करके भी रखा हुआ है। मैं गुस्से में ब्लॉक करके भी रखता हूँ या रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना उसका कॉल चाहिए होता है। मुझे जब उसकी याद आती है ना तो मुझे बस लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ होना चाहिए, वो तो मेरे साथ होना ही चाहिए। और वो नहीं होती है ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे बेताबी होने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे उससे जो है ना बात करना है, मुझे उससे प्यार करना है, मुझे उससे बातें करनी है, बातें करके ही रिश्ता सही करना है। मुझे कैसे भी करके रिश्ते को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जो है सिक्योर करना चाहता हूँ, सही करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधूरेपन में, खालीपन में है ना रहना चाहता हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि क्या क्या हो क्या गया है मुझे, क्यों ये चीज़ें मैं कर क्यों रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मुझे अंदर से बहुत खालीपन सा लगता है, अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन सा लगता है। बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना डिस्टर्ब होता है लाइफ में। मुझे लगता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, मैं जो है ना मिलके उससे बात करना चाहता हूँ। उससे बात करूँ तो मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी, और मैं उसके साथ जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं उसको मैं सॉल्व कर पाऊँगा। और मैं इस बार जाने का सोच भी रहा हूँ तो मैं इस बार खाली हाथ नहीं, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भी ले लूँगा। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यार एक्सपीरियंस तो है नहीं, है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा ज़रूर है कि मैं उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करूँगा। जो भी बीती हुई चीज़ें हैं उसको इग्नोर करके फिर से एक समझौता कर लेते हैं। मैं उसके सामने ये ऑफ़र ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे जो है ना उसके साथ रहने का है, मुझे उसके साथ जाने का है, मुझे उससे प्यार है। तो मैं कैसे भी करके अपने रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव होऊंगा ज़रूर, मैं पॉजिटिव रहूँगा ज़रूर। मुझे नहीं चाहिए कि मैं दिखावे के लिए सिर्फ जो है ना उसके साथ रहूँ, मुझे तो प्यार चाहिए। द हैंग्ड मैन, वहाँ पे मैं वहाँ जो है रहना चाहता हूँ। मैं वहाँ ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जहाँ पे हर एक चीज़ मैं कर सकूँ, हर एक चीज़। मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रुक सा गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक के जो है ना बातें कर रहा हूँ, मैं रुक रुक के चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत रुका हुआ सा, थमा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस मुझे लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। मुझे कैसे करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कैसे ही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कैसे होगी चीज़ें नहीं पता मुझे, बट जो भी होगा वो बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा है, मैं सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का, एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का। लेकिन मैं जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं रुक सा गया हूँ। मैं
देखो उसकी फैमिली का जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी उसका फैमिली मैटर है या जो भी उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी फाइनेंस या उसके करियर से रिलेटेड, वो चीज़ों में मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको सजेशन देना चाहता हूँ कि हाँ वो ठीक है नहीं है, या क्या सही है क्या गलत है, या होगा कि नहीं होगा, चीज़ें कैसी रहेंगी कैसी नहीं रहेंगी, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं करना चाहता हूँ। मेरे से होगा, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, डिस्टर्ब वाली फीलिंग्स है मेरे अंदर, डिस्टर्ब वाले इमोशंस है मेरे अंदर। मैं कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। मैं कहीं अपने आप को थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ कि चल ठीक है चल ठीक है चल ठीक है, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि चल ठीक है कोई बात नहीं है, करने दे जिसको करना है जो वो करे, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, अकेलेपन में खालीपन में मैं फ़ील कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं कहीं अपने आप को खुश नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को कहीं भी खुश नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को कभी भी जो है वो पॉजिटिव वाइब नहीं दे पा रहा जो मुझे पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा ही अपने आप के साथ मैनेजेबल हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से जो है ना चीज़ों को करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सही तरीके से लाइफ में चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कर सकता हूँ ना पॉजिटिव। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कितना भी, अगर मैं कितना भी अपने आप को सही मार्ग पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मैं इस तरीके से एटीट्यूड में, ईगो में मैं नहीं रहना चाहता। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फील करता हूँ। मेरे अंदर का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे अंदर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे अंदर का स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वही मुझे संभाल सकता है या संभाल सकती है। अब पता नहीं आगे का क्या होगा, बट मुझे लगता है कि उसी के अंदर वो है जो पैशन होता है ना मुझे संभालने का, वो उसके अंदर ही है। मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर नहीं है सच कहूँ तो चलिए देखते हैं कि क्या है कार्ड। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या कहा इनके दोस्त ने? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, वाव। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Pentacles। तो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तू इतना परेशान क्यों है, तू इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों है भाई, तू इतना ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा परेशानी में क्यों है, तू इतना परेशान रहेगा तो कैसे चलेगा। अपनी लाइफ को सही तरीके से हैंडल करने का है तो तू ये चीज़ें करना बंद करना। तुझे अगर प्रॉब्लम को ख़त्म करनी है ना तो तू प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो चीज़ें कर, कंपेयर कर अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर कि तुझे ये है तुझे वो है, तुझे ऐसे करना है तुझे वैसे करना है, ये चीज़ें नहीं कर। कहीं क्योंकि मुझे लगता है ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तू उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है। उसके साथ तू ज़्यादा खुश रहता है और उसके साथ तू ज़्यादा खुश रहेगा, तेरी खुशी उसके साथ ही है।
तू कुछ ना कितना भी कुछ कर ले, बट तेरी खुशी तो उसके साथ ही है। मैंने देखा है तुझे उसके साथ अपने आप को बदलते हुए, मैंने देखा है तुझे, तू कितना अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, तुझे उसकी बातें भी अच्छी लगती है, उसका फिगर है, उसका एटीट्यूड है, ईगो है, सब कुछ तुझे अच्छा लगता है। ये तो मुझे पता है। ये तो मुझसे मत छुपा कि तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, या तू उसके तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों है, तू उसे मिलना क्यों चाहता है। सब मुझे पता है भाई, ठीक है, सब मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख तेरा भला ही चाहता हूँ, तेरा भला ही चाहूँगा, ठीक है। तुझे जो है ना उसके ऊपर जो है फोकस करना है, या तुझे जो है उसके साथ जाने का है, तो तू सोच ले, ठीक है, तू सोच ले। क्योंकि तू बार बार ये गलती करेगा तो कोई तुझे बार बार तो माफ़ करने वाला है नहीं, है ना। तो तुझे जो है ना फोकस करके जो है ना अपने रिश्तों को अगर सही करना है तो सही कर। लेकिन हाँ, अगर तू सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मत कर, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्ट होने के लिए तू नहीं बना है, या फिजिकली रिलेशनशिप बनाने के लिए अगर तू किसी के साथ जाएगा ना, वो तो बहुत गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करना बंद कर। फिजिकल अट्रैक्शन ये जो है बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुझे जो है ना अगर रिलेशनशिप को बनाना है तो तुझे खुद के तरफ से भी एफर्ट डालने होंगे, खुद के तरफ से भी चीज़ों को करनी होगी। तो इस तरीके से स्टक नहीं रह सकता, तू इस तरीके से रुका हुआ रहेगा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना तुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देंगी, ठीक है, तेरे ब्लॉकेजेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो इससे अच्छा है तू ब्लॉकेजेस के साथ क्यों रहना चाहता है, तू पॉजिटिविटी के साथ रहना। रिलेशनशिप को बनाना है तो रिलेशनशिप को बनाना, ऐसी चीज़ें थोड़ी करनी होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती है मेरी जान। ये चीज़ें करके कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें करने का कोई अर्थ नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तुझे जो है ना एक फैमिली की तरह मैं देखता हूँ, तुझे एक फैमिली के जैसे देखता हूँ, ठीक है। और तुझे देख, उसे तो अपनी फैमिली के साथ खुश रखना चाहता है, ठीक है। तो तू उसके लिए एफर्ट डाल, ठीक है, एफर्ट डाल। उससे, इसकी फैमिली से बात कर। तू उसके मैसेज का वेट कर रहा है, तू उसके कॉल का वेट कर रहा है, और तूने ऊपर से ब्लॉक भी करके रखा है, तूने जो है हर एक चीज़ करके रखा है। तो वो तेरे पास कैसे आएगा या आएगी, तुझे खुद सोचना चाहिए कि वो तेरे पास कैसे आएगा, कैसे आएगी। तुझे तो ये चीज़ें खुद सोचनी चाहिए ना, खुद सोचने के लिए मजबूर करने चाहिए ना खुद को। ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अपने रिश्ते को बचा सकता है तो तू बचा ले, अपने रिश्ते के साथ तू मैनेज कर सकता है खुद को तो मैनेज कर ले। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में हमारी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके चलती हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना मैनेज करके चलनी होती है। तो तू मैनेज करके चल, अपने रिश्ते को मैनेज करके चल, ठीक है। मैनेज करेगा तो तुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, मैनेज नहीं करेगा तो तू नहीं अपने रिश्ते को बचा पाएगा। साफ सीधी बात है, ठीक है। अपने रिश्ते के प्रति प्रोटेक्टिव बन, और अपने रिश्ते के लिए जो है ना उससे बात कर। अगर तुझे बात करनी है, तुझे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो तुझे बात करनी ही पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आगे तेरी मर्जी, जो तुझे करना है वो तू कर। सो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिख रहा है आपके कार्ड में। ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा, कितना ज़्यादा कनेक्ट किए आप, ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स जो कि आपके बारे में बता रहा है कि आप अभी कंफ्यूज हो, ठीक है। आप अपने रिश्ते में कंफ्यूजन में हो, या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपका डिसीज़न नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़राब चल रही हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें जो है आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो बहुत चीज़ें लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप करने की चाहत तो रखते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने ऑप्शंस भी हैं,
रिलेशनशिप के भी ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर करियर के ऑप्शन हो सकते हैं। लाइफ में कन्फ्यूज़न काफ़ी हो सकता है। आपका डेट जो है किसी भी महीने की 7 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 7 या फिर 25 की तारीख को या फिर 16 तारीख को, है ना, तो आप जो है यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा ही, है ना, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, है ना, आप दोनों बहुत चीज़ों को सोचते हो लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, चीज़ों को सोचते हो लेकिन नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप दोनों जो है ना बहुत अपने रिश्ते को काफ़ी ऑप्शन के जैसे लेने लगे हो, ठीक है ना, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न में हो कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए जो है ये एनर्जी निकल के आई थी, एंड कितना रेजोनेट की है ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए अब हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो देखते हैं कार्ड्स। ओके, ओके, सो प्लीज़ हमें गाइड करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। क्या बातें कर रहे थे आज की शाम? जस्टिस, ओके, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हैंग्ड वन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बातें करते हुए जो दिख रहे हैं, सबसे पहले वो बातें कर रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ, मेरी ज़िंदगी तो झंड हो गई है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है, मैं इतना कंफ्यूज रहने लगा हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहने लगा हूँ, इतने ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम्स है ना कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ज़्यादा। एक प्रॉब्लम हो तो मैं कहूँ, मेरे साथ कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे, कैसे कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्या करना है ये भी मुझे नहीं समझ में आता है। इतना ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न होता है, इतनी ज़्यादा मुझे एंजाइटी होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा तन्हा सा रहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला सा रहने लगा हूँ। मुझे कहीं अपने आप में गिल्ट फील होने लगा है, मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि यार ये क्या मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो लाइफ में मेरे जो ट्रबल चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यार क्यों मैं जो है बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मेरे साथ बार बार रिपीट हो रही हैं। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ, एंजाइटी स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, रिपीट चीज़ें हो रही हैं। मैं होता कि मैं ये चीज़ें छोड़ करके ये चीज़ें कर रहा हूँ तो भी मुझे जो है ना अकेलापन फील होता, गिल्ट फील होता, लेकिन वो चीज़ें सब कुछ जो है ना मुझे करनी पड़ रही है कि क्यों ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खफा हूँ यार, मैं क्या करूँ। उसका ना कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, और ऊपर से जो उसकी इतनी याद आ रही है ना वो अलग है, वो याद ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है यार, बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है अंदर से। लग रहा है कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैंने बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। मुझे लगता है मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं गलत था। मुझे जो है ना
अब कुछ नहीं उसके साथ जस्टिस करने का है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है ना उसके साथ जस्टिस करने का है। मैंने गलत किया ठीक है, बट अब मैं गलत नहीं करना चाहता, अब मेरे अंदर वो गलत करने की भावना नहीं है। अब जो है मुझे कैसे भी करके सारी चीज़ों को सही करना है, सारी चीज़ों को सही करना है, एक चीज़ को ख़राब नहीं करना है, हर एक चीज़ को सही करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम दम के साथ रहना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एकदम रिलैक्स फील करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जो है रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। बहुत कंट्रोल कर लिया है मैंने खुद को, बहुत कंट्रोल करना चाहता हूँ। कंट्रोल कर कर के मैं जो है ना चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल कर कर के अपने लाइफ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या ही करूँ, चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मेरे कंट्रोल के बाहर है। बहुत ज़्यादा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि यार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, या क्या मैंने कुछ बिगाड़ रखा है किसी का। क्योंकि इतना बर्डन, इतनी परेशानी कभी फील नहीं हुई कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो ख़त्म करनी है मुझे, बाकी कुछ और नहीं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। यार क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करने का है। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई है। मैं बहुत देर तक, बहुत दिन तक मैं सोचता रहता हूँ, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। यार मुझे कुछ ना कुछ फ़ैसला तो लेना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना। यार कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है मुझे लगता है। चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हर्मिट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक अगेन बॉटम ऑफ द डेक, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि देखो भाई, ये जो पर्सन है एकदम ऐसा बात कर रहे हैं कि यार तुम लोग पगले हो, तुम लोगों ने लड़ाई करी, तुम लोगों ने झगड़ा किया, तुम लोगों ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया। ये बनाना बंद करो यार, ये बनाना बंद करो, क्योंकि तुमने छोटी सी बात को एकदम से खींच के एकदम लंबा कर दिया है, वो मत करो, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं जो तुमने किया है। ये क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो कोई भी चीज़ होती है ना तो लिमिट में अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज़ होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको सही करने में जो है ना टाइम लगता है। सही में हर एक चीज़ जो तुम्हें करनी है, हर एक चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर ही जाते हो। तुम लोग मिस्टेक क्यों करते हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं मुझे जो है ना बहुत परेशान करती है तुम लोगों की, कि ये सारी चीज़ें तुम लोग करते क्यों हो, ये सारी बातें करने का क्या अर्थ क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग अभी कर रहे हो, या क्यों तुम लोग ये सारी चीज़ें जो है ना करते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि यार तुम लोगों का मैटर है क्या, ठीक है। तुम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, इतना ज़्यादा टाइम तुम लोग क्यों लेते हो, तुम लोग को समझ में आता भी है कि नहीं आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तुमने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार करके देख लिया है। अब इंतज़ार करने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ मैं निकालूं। तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो, तुम लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, क्यों इतना इंतज़ार कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा जो है परेशान हो रहे हो। तुमने ये सारी चीज़ें जो है करने का ठेका ले रखा है,
तुमने ये सारी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों? टू ऑफ पेंटिकल्स है, तुम लोग तो जगल मतलब एकदम परेशानी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। इतनी परेशानी झेलना ठीक नहीं है, ठीक है। अपने रिश्ते को जो है ना समझने की कोशिश करो, समझो, जानो, है ना। उसके बाद जो है ना कोई एक्शन या डिसीजन लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये करना तुम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये करना ही तुम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम दोनों के ऊपर हावी हो रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स का सामना तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि देखो, अपने रिश्ते को समझ जाओ सही टाइम पे, और जजमेंट का कार्ड है, अपने रिश्ते को समझ करके अपने रिश्ते में ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, जो भी हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है ना। ईश्वर से जो है माफ़ी मांग करके तुम जो है अपने रिश्ते में आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से। एक न्यू बिगिनिंग करना है, न्यू बिगिनिंग करो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, और एकदम से समझना स्टार्ट करो। सो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिख रहा है आपके कार्ड में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग थोड़ी सी छोटी रही, और जितना मैसेज मुझे मिला मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है। तो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।